हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में टेंस के बारे में पढ़ा था, तो आज की वीडियो में हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको टेंस के बारे में बताया था, तो चलो जल्दी से एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। टेंस टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर उसके आगे हमने बताया था कि प्रेजेंट टेंस के भी आगे चार भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ नियम आपको बताए थे जिससे आप इसकी पहचान कर सकेंगे, कहाँ एस लगता है कहाँ ईएस लगता है। उसको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केस में वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि आते हैं। यदि सिंगुलर यानी एक वचन हो तो एस या ईएस, और अगर यदि बहुवचन हो तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। नेगेटिव के केस में सिंगुलर में डज नोट का प्रयोग किया जाता है और इंटेरोगेटिव में डज वाक्य के आरंभ में आ जाता है। इसके विपरीत प्लूरल यानी बहुवचन यू वी दे के साथ एस या ईएस नहीं लगता है, तथा नेगेटिव के केस में डू नॉट और इंटेरोगेटिव के केस में डू वाक्य के आरंभ में आता है। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है राधा लिखती है। तो यहाँ क्या हो गया, राधा एक वचन है, लिखती है में ता है लास्ट में, यानी इस वाक्य की पहचान में क्या बताया था मैंने कि इस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आएगा, यानी राधा लिखती है। ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, राधा राइट्स। राधा एक वचन है, एक वचन के साथ मैंने बताया था कि एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। तो यहाँ राइट क्या है, राइट वर्ब है, तो इसके साथ एस या ई एस लगेगा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हुआ, राधा राइट्स। सेकंड एग्जाम्पल है राधा नहीं लिखती है। नहीं आ गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के केस में डज नॉट का प्रयोग होता है। तो राधा डज नॉट राइट, राधा डज नॉट राइट, राधा नहीं लिखती है। यहाँ पर राइट के साथ एस क्यों नहीं आया, क्योंकि एस पहले ही ई एस डज के साथ यूज हो चुका है। थर्ड एग्जाम्पल है क्या राधा लिखती है। यहाँ आ गया क्या। क्या कब आता है, जब हम कोई प्रश्न करते हैं, यानी प्रश्नवाचक में, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में राधा एक वचन है तो राधा के साथ डज आएगा। डज मैंने बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के केस में डज वाक्य के आरंभ में आएगा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, डज राधा राइट, क्या राधा लिखती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल राम खाना खाता है। राम एक वचन है तो राम ईट्स फूड। राम के साथ एस या ई एस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट है इसलिए ईट के साथ एस लगा। राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। नेक्स्ट राम खाना नहीं खाता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो डज का प्रयोग होगा राम डज नॉट ईट फूड। नेक्स्ट है क्या राम खाना खाता है। ये प्रश्नवाचक हो गया क्योंकि इसमें क्या आ गया, डज राम ईट फूड, डज राम ईट फूड, क्या राम खाना खाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम स्कूल जाते हो। तुम यानी यू, यू है तो एक वचन, लेकिन मैंने बताया था कि यू वी दे तथा बहुवचन के साथ एस या ई एस नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे यू यानी तुम एक वचन होते हुए भी इसके साथ एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं लगेगा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, तुम स्कूल जाते हो, यानी यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यू डू नोट, यहाँ डू नोट आएगा क्योंकि यू है तो एक वचन लेकिन इसके साथ एस या ई एस नहीं लगता, तो इसके साथ डू नोट लगेगा। तो यू डू नोट गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। अगला एग्जाम्पल, बच्चे नाश्ता करते हैं। यहाँ बच्चे बहुवचन है,
बहुवचन में एस या ईएस नहीं लगता है, इसलिए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? चिल्ड्रंस ईट ब्रेकफास्ट। चिल्ड्रन ईट ब्रेकफास्ट। नाश्ते को हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर को खाने को हम लंच कहते हैं और रात के खाने को डिनर कहते हैं। नेक्स्ट, बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं। बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं। चिल्ड्रंस डू नॉट ईट लंच। चिल्ड्रंस डू नॉट ईट लंच। क्या बच्चे नाश्ता करते हैं? क्या बच्चे नाश्ता करते हैं? डू चिल्ड्रंस ईट ब्रेकफास्ट। डू चिल्ड्रन ईट ब्रेकफास्ट। मैं बाज़ार जाती हूँ। मैं बाज़ार जाती हूँ। आई है तो एक वचन, लेकिन इसके साथ भी एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था आई वी यू दे के साथ एस या ई एस नहीं लगता। तो मैं बाज़ार जाती हूँ, क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? आई गो टू मार्केट। नेक्स्ट, मैं बाज़ार नहीं जाती हूँ। आई डू नॉट गो टू मार्केट। आई डू नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट है, लोग एक दूसरे से बात करते हैं। लोग क्या है? लोग बहुवचन है, क्योंकि कई सारे लोग होंगे तभी हम कहेंगे कि लोग हैं। तो बहुवचन के साथ एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद में। ये हमने आपको कल भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। पीपल टॉक टू ईच अदर। पीपल टॉक टू ईच अदर। लोग एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, तो पीपल डू नॉट यूज होगा। पीपल डू नॉट टॉक टू ईच अदर। क्या लोग एक दूसरे से बातें करते हैं? डू पीपल टॉक टू ईच अदर। डू पीपल टॉक टू ईच अदर। क्या लोग एक दूसरे से बातें करते हैं? क्या लोग एक दूसरे से बातें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम रोज स्नान करते हैं। हम रोज स्नान करते हैं। वी बात डेली। बी बहुवचन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, तो वी बात डेली। क्या हम रोज स्नान करते हैं? डू वी बात डेली। डू वी बात डेली। क्या हम रोज स्नान करते हैं? हम रोज स्नान नहीं करते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो वी डू नॉट बात डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधा मोहन से बात करती है। राधा मोहन से बात करती है। राधा एक वचन है, मोहन से बात करती है। डज राधा डज टॉक टू मोहन। राधा डज टॉक टू मोहन। यहाँ डज इसलिए आया क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब यानी करती है कि यहाँ पे डज का यूज हुआ है। डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। तो राधा डज टॉक टू मोहन। राधा मोहन से बात करती है। नेक्स्ट, राधा मोहन से बात नहीं करती है, तो राधा डज नॉट टॉक टू मोहन। राधा डज नॉट टॉक टू मोहन। क्या राधा मोहन से बात करती है? डज राधा टॉक टू मोहन। डज राधा टॉक टू मोहन। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। आई एक वचन है, लेकिन फिर भी इसके साथ एस या ई एस नहीं लगता, मैंने आपको कई बार बता दिया। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। क्या मैं खेलता हूँ? डू आई प्ले। डू आई प्ले। क्या मैं खेलता हूँ? मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले। आई डू नॉट प्ले। सुमन खाना बनाती है। सुमन एक वचन है, खाना बनाती है। सुमन कुक फूड। सुमन कुक्स फूड, यानी एक वचन है तो इसके साथ एस या ई एस लगेगा, तो इसलिए कुक के साथ एस लगा। सुमन कुक्स फूड। सुमन खाना नहीं बनाती है, तो एक वचन है इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग होगा। सुमन डज नॉट कुक फूड। कुक के साथ एस नहीं लगेगा क्योंकि डज के साथ ऑलरेडी लग चुका है, तो सुमन डज नॉट कुक फूड। सुमन खाना नहीं बनाती है। क्या सुमन खाना बनाती है? डज सुमन कुक फूड। डज सुमन कुक फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विराट क्रिकेट खेलता है। विराट क्रिकेट खेलता है। विराट एक वचन है, तो विराट प्ले क्रिकेट। विराट प्लेज क्रिकेट। प्ले के साथ एस लगेगा। विराट प्ले क्रिकेट। विराट क्रिकेट नहीं खेलता है। विराट डज नॉट प्ले क्रिकेट। विराट डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या विराट क्रिकेट खेलता है? डज विराट प्ले क्रिकेट। डज विराट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह बाजार क्यों जाता है। वह बाजार क्यों जाता है, यहाँ पर क्यों का यूज हुआ है।
क्यों के लिए हम वाई का यूज करते हैं, और ये भी प्रश्नवाचक है तो इसमें भी एक वचन है, वह एक वचन है तो इसमें भी डज का प्रयोग ही होगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वाई डज ही गो टू मार्केट, वाई डज ही गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों जाता है, वाई डज ही गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों नहीं जाता है। नेक्स्ट है वह बाजार क्यों नहीं जाता है, तो वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट, वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट, नॉट हमेशा कर्ता के बाद लगेगा यानी ही के बाद यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीता क्या करती है, सीता क्या करती है, व्हाट डज सीता डू, व्हाट डज सीता डू। नेक्स्ट राम सत्य बोलता है, राम सत्य बोलता है, राम टेल्स द ट्रूथ, राम टेल्स द ट्रूथ। हम सुबह स्कूल जाते हैं, हम सुबह पे स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। दीपा गाना गाती है, दीपा गाना गाती है, दीपा सिंग्स अ सॉन्ग्स, दीपा सिंग्स अ सॉन्ग। राम आम तोड़ता है, राम आम तोड़ता है, राम प्लक द मैंगो, राम प्लक्स द मैंगो। राम एक वचन है इसलिए यहाँ पे प्लक के साथ एस का यूज होगा यानी राम प्लक्स द मैंगो। वह दौड़ता है, वह ये भी एक वचन है इसमें भी एस का प्रयोग होगा। ही रन्स, ही रन्स, वह दौड़ता है। बरसात होती है, बरसात होती है, इट रेन्स, बरसात होती है, इट रेन्स। वह खाती है, सी ईट्स, वह खाती है, सी ईट्स। मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, आई है तो एक वचन लेकिन इसके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। आई स्पीक, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। वह चुप रहती है, वह चुप रहती है, सी कीप्स साइलेंट, सी कीप्स साइलेंट। वह पानी लाता है यानी वह पानी लाती है, वह पानी लाती है, सी ब्रिंग्स वाटर, लाने की इंग्लिश होती है ब्रिंग, उसके साथ एक वचन है तो ऐसा लग जाएगा सी ब्रिंग्स वाटर, वह पानी लाती है। वह पानी देती है, सी गिव्स वाटर, वह पानी देती है, सी गिव्स वाटर। सीता कपड़े धोती है, सीता कपड़े धोती है, धोते की इंग्लिश होती है धोने की वाश, और सीता एक वचन है इसलिए वाश के साथ एस या ई एस का प्रयोग होगा। सीता वाशिज द क्लोथ्स, सीता वाशिज द क्लोथ। पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, बर्ड्स लाइव ऑन द ट्री, बर्ड्स लाइव ऑन द ट्री। बर्ड के साथ लाइव आएगा, लाइव मतलब रहना हो, रहना, और लाइव ये वर्ब है और इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बर्ड्स बहुवचन है इसलिए पक्षी पेड़ों पर रहते हैं कि इंग्लिश क्या बनेगी, बर्ड्स लाइव ऑन द ट्रीज। बच्चे क्यों रोते हैं, बच्चे क्यों रोते हैं, वाई डू चिल्ड्रंस क्राई, वाई डू चिल्ड्रंस क्राई। डू का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे खूब सारे बच्चे हैं और बच्चे बहुवचन है और बहुवचन के केस में डू का प्रयोग होता है। वाई डू चिल्ड्रंस क्राई। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जहाँ हमने जाना कहाँ एस का प्रयोग होता है, कहाँ ई एस का प्रयोग होता है, नेगेटिव सेंटेंस में कहाँ डू का प्रयोग होता है, कहाँ डच का प्रयोग होता है, इंटरोगेटिव में क्या होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल घर पे प्रैक्टिस करिए और अपने आसपास की चीज़ों से रिलेटेड जहाँ भी लास्ट में ती है यानी सोती है, रोती है, नाचती है, ऐसे शब्द को ढूंढिए और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितना घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। सबसे मेन बात, आप लिखने से ज़्यादा और पढ़ने से ज़्यादा बोलने की कोशिश कीजिए, यानी ट्राई टू स्पीक। जितने भी वर्ड आपके आसपास डेली की यूज में आते हैं, जैसे मैं नहाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं नाचता हूँ, इनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। आई रन्स, आई प्ले, इससे आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। तो आप घर पर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मिशन रोजगार। धन्यवाद।